अधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाष्य दोहराइएगा। अथ काठकोपनिषद वल्लीनां सुखार्थ प्रबोधनार्थम् अल्पग्रन्थः वृत्तियारभ्यते। सदे धातोः विशरण गति अवसादन अर्थस्य उपनिषद पूर्वस्य सदेः धातोः विशरण गति अवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप्रत्ययान्तस्य रूपम् उपनिषद इति। उपनिषद शब्देन च व्याख्यायित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्याच्युते इति उच्यते। ये मुमुक्षवः दृष्टानुषविक विषय वृत्तृष्णाः
संत उपनिषद शब्दवाच्यं लक्ष्यलक्ष्यमाणां च उपनिषद शब्दवाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याम् उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम् अविद्या हि संसारबीजस्य विशरणात् विशशनात् विनाशनात् इत्यनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। तथा च वक्ष्यति निचाय्य तं मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते इति। पूर्वोक्त विशेषणानुमुक्षवा परं ब्रह्म गमयति इति। ब्रह्म गमयित्रेण योग ब्रह्म विद्या उपनिषद योगाद् ब्रह्म विद्योपनिषद तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत् विमृत्युः इति। लोकादि ब्रह्मजज्ञो यो अग्निस्तद् विषयाः विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोकफलप्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरा उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनापुण्येन पर्वतस्य अवसादयित्रेण शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योगाद् अग्निविद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। तथा च वक्ष्यति स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी कठोपनिषद प्रारंभ करते हैं और कठोपनिषद प्रारंभ करने के पूर्व ही बोलते हैं मेरे इस भाष्य लिखने का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? सुख प्रबोधनार्थम। क्यों छेड़ते हो बार बार? सुख प्रबोधनार्थम, साधक को सुख से ज्ञान हो जावे इसलिए मैं इस कठोपनिषद को प्रारंभ करता हूं। तो कल का जो चिंतन था वो थोड़ा ध्यान में ले आइए। उपनिषद जो शब्द है उसमें जो धातु है वो धातु कौन सी? शदलरी। शदलरी में धातु ल का लोप होने से क्या बचा? सद। सद धातु के 3 अर्थ कहे गए। पहला क्या कहा गया? विशरण। दूसरा क्या कहा गया? गति। और तीसरा क्या कहा गया? अवसादन।
विशरण का अर्थ है जिसके अध्ययन अध्यापन से विशरण हो जावे, नाश हो जावे, उसको क्या बोलेंगे? अवसाद, विशरण। जिसके साधना पढ़ने, जिसके करने से, जिसके साधन भजन करने से गति प्राप्त हो जावे, वह भी क्या है? उपनिषद। तो दूसरा अर्थ क्या हो गया? गति। तीसरा अर्थ क्या है? अवसादन। अवसादन मतलब शिथिल पड़ना। तो ऊप और नी ये क्या हो गए? उपसर्ग। अब बन गया शब्द। उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, शद धातु है और उसके 3 अर्थ हैं। ये कल स्पष्ट आ गया आपके दिमाग में। जो कल सबसे प्रमुख बात है वो याद रखना, उपनिषद को भाष्यकार ने किसी ग्रंथ को उपनिषद नहीं कहा। जीवन में जीने के बाद जैसे एक व्यक्ति की क्या बनती? एक समझ बनती है। वो समझ दिखती नहीं है, वो समझ उसके मस्तिष्क में होती है। इसीलिए कभी आपसे ये शब्द उठाया गया होगा कि मैच्योरिटी मतलब क्या? बोले उम्र से मैच्योरिटी आती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे उम्र से बड़े लोगों में ऐसा इमेच्योर्ड स्टेप दिखता है। तो क्या कहोगे आप? और कई बार छोटे बच्चों में। बात यह है कि परिस्थिति को देखकर उन्होंने अपने मन में क्या समझ पैदा की, वो जो समझ है ना, वही विद्या है। स्पष्ट हुआ? जो समझ है जीवन जीने के बाद, वह जो समझ मस्तिष्क में पैदा हुई, उस समझ को ही क्या कहते हैं? उपनिषद। और उसी को कहा गया विद्या। कल टेक्निकल ये बात हुई कि प्रमाण व्यापार के बाद प्रमाता के चित्त में जो प्रमा पैदा हुई, उस प्रमा को ही उपनिषद कहते हैं। इसलिए उसको उपनिषद कह लें या उसको विद्या कह लें, दोनों एक ही बात है। इसमें किसी को कोई संशय रह गया? ग्रंथ को नहीं कहा गया उपनिषद, विद्या को उपनिषद कहा गया। कल जैसे मैं मुंडक उपनिषद की भी बात कह रहा था। लेकिन एक बात है, यह जो विद्या है ये सभी के लिए नहीं है। वाह, ये सबसे प्रमुख हिस्सा है। क्या बोलते हैं भाष्यकार? ये मुमुक्षवः, ये सब के लिए नहीं है, ये मुमुक्षु के लिए है। बोले मुमुक्षु कौन है? रिपीट करें, मुमुक्षु कौन है? अब जिसको किसी चीज की बदलने की चाहत नहीं है। बोले क्यों भाई, इतना निराश क्यों है जीवन? बोले सब कुछ बदल के देख लिया, जो असली समस्या है वो कभी नहीं बदलती। असली समस्या क्या है हमारी? अविद्या। मतलब इंटीरियर बदलने से व्यक्ति का मन नहीं बदलता, उसकी समस्या नहीं बदलती है। देश बदलने से उसका मन नहीं बदलता है, समस्या तो यहां की वहां चली जाएगी। ऐसा एक व्यक्ति जिसने जीवन जीने के बाद ये समझ प्राप्त कर ली कि मेरे जीवन की समस्या का जो हल है वह परिस्थिति में नहीं है। बस अब मैं किसी परिस्थिति को, किसी लोक को, हाँ जी, प्राप्त नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। बोले फिर? बोले मैं उस तत्व का, उस उपनिषद का ज्ञान लेना चाहता हूं जिससे मेरी दृष्टि में परिवर्तन आ जावे। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, उपनिषद पढ़ने से, विद्या लेने से
सृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा। लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे, घर वैसे का वैसा ही रहेगा, समाज वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन उस समाज के प्रति, उस परिवार के प्रति जो हमारी दृष्टि है, उस दृष्टि में क्या हो गया? परिवर्तन। यह उपनिषद, यह विद्या जगत के प्रति हमें एक दृष्टि देती है। जैसे कि वो छोटा उदाहरण दे रहा हूं, एक ये दृष्टि हो सकती है कि ये जो जगत है इसको खूब उपयोग करो और इसका दोहन कर लो और इसको दूर डालो, ये भी एक दृष्टि है ना? लेकिन एक दृष्टि क्या है? ना 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 ना, यह जो प्रकृति है यह भगवान का साक्षात शरीर है। ये सृष्टि, ये प्रकृति भगवान का साक्षात शरीर है। अब इसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? कहीं भी मलमूत्र विसर्जित कर लेगा, कहीं भी किसी पेड़ को तोड़ देगा, कहीं भी कुछ काट देगा, तो वो दृष्टि बदल गई कि नहीं बदल गई? ये जो दृष्टि बदलने का कारण है जीवन में, ये उपनिषद करता है। लेकिन बोले ये सबके लिए नहीं, ये किसके लिए? मुमुक्षुवा। मुमुक्षुवा मतलब समझिएगा, जैसे जिसके मन में जानने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जिसके अंदर खाने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? बुभुत्सु। जिसके अंदर पीने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? पिपासु। जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। कल एक स्वामी जी को सुनना था, उन्होंने एक मुमुक्षु का कैसा दृष्टांत दिया कि मुमुक्षु की स्थिति ऐसी ही शास्त्र में कही गई है जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब रहा हो। आप कभी डूबे हैं? उस समय क्या तड़पड़ाहट होती है? क्या तड़पड़ाहट होगी? पहला व्यक्ति सोचता है कि कहीं थाह मिल जाए कहीं पैर टिक जावे। स्पष्ट होता है? और कोई व्यक्ति मुझको क्या कर ले? खींच ले। बोले यही हाल मुमुक्षु का भी होना चाहिए, जिसको तड़पड़ाहट का एहसास ही नहीं है। वो तो बोले अभी तो लग्जरी, अभी तो जीने के दिन है, ओहो अभी तो खाने के दिन है, अभी तो पीने के दिन है, तो उसके लिए ये विद्या कुछ नहीं कर सकती। वो कहेगी तो आप दूसरी जगह जाइए। जिसके जीवन में शरीर बड़ा प्रमुख है वो बोले आप दूसरी जगह जाइए। इसलिए भाष्यकार बार बार इस पर, ये मुमुक्षुवा। मुमुक्षु कौन है? जो यहाँ तड़पड़ाहट से मरने के लिए विवश हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर कोई मुझे नहीं निकालेगा तो। वेदांत सार इसका क्या लेता है? जैसे मानो कि किसी के सिर पर, हाँ जी, आग लग गई होवे और आग लगने वाला व्यक्ति सिर्फ बालू और पानी खोजता है। ऐसी जिसके चित्त में आग लग गई होवे। एक महात्मा से मैंने प्रश्न किया, महात्मा जी, महाराज ये जो हम लोग जप करते हैं, इस जप करने का वह प्रभाव नहीं आता जो अन्य महात्माओं के जीवन में दिखता है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या जप करते समय, उपासना करते समय वह तड़पन होती है कि नहीं होती? हमें तो संख्या पूरी करने का शौक है। बोले 2 माला कर ली, 1 माला कर ली, तो अब आप सोचो तड़पन नाम की चीज तो प्रहलाद के जीवन में जो आगमन हुआ, जो ध्रुव के जीवन में आगमन हुआ, वो कंफर्ट जोन में नहीं हुआ। कहीं न कहीं जीवन एक ऐसी स्थिति में कभी आता है कि व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से क्या होगा, वो बाहर जाना पड़ेगा।
हम साधना भी ऐसी चाह रहे हैं कि हमारी कंफर्ट जोन में ही रहे, न घर छोड़े, न ठंड लगे, न गर्म हो, न प्यास, न भूख। बोले सबका प्रबंध कर दीजिए तब हम पढ़ेंगे। महाराज ये उपनिषद की पढ़ाई नहीं हो सकती। बना ना? वो जो तड़पड़ाहट नहीं है, हमारे स्वामी जी गुरु जी तो ऐसे ही कहते थे, उपासना और भक्ति तो वही असली उपासना है जब प्रभु को देखने पर आंख में आंसू आ जावे कि इतने दिन निकल गए प्रभु, कुछ हो नहीं रहा है। तो वो जो तड़पड़ाहट है ना, वो तड़पड़ाहट हमारी गायब है। अच्छा, प्रश्न ये है कि वो तड़पड़ाहट गायब क्यों है? अच्छा, इसको कभी मनन करें कि ऐसा तो नहीं है कि तड़पड़ाहट नहीं है, क्योंकि हम मंदिर भी जाते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर वो जो तड़पड़ाहट होनी चाहिए, वो तड़पड़ाहट क्यों नहीं है? तो वो क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? हाँ? कुछ और प्रैक्टिकल जवाब दो महाराज, शास्त्रीय उत्तर से मन भरता नहीं है। मुझे ऐसा समझ में है, एक व्यक्ति को दर्द हो रहा था महाराज, खूब दर्द हो रहा था, तो किसी ने उस व्यक्ति को पेन किलर दे दिया। तो पेन किलर देने से वो जो दर्द था वो क्या हो गया? हम लोगों को जो ये जगत है, ये पेन किलर की तरीके से थोड़ा थोड़ा क्या दे देता है? सुख दे देता। चल चल भाई ले। और हम उसी को समझते हैं कि बस बस अब तो मेरा रोग क्या हो गया। लेकिन ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति से तुमने बड़ी सुख की आशा की थी, हाँ, थोड़े दिन और रह लो उसके साथ में, और रह लो, फिर आपको असली स्वरूप जो है ना वो सामने। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जिससे सुख की आशा है वही व्यक्ति ही आपको वैराग्य दिलाने में सक्षम है। देख लो आप अपना अपना। उल्टा ही है, जिसको हम सुख का सबसे बड़ा केंद्र समझ रहे हैं, हाँ जी, वही आपको दुख दे रहा है। देख लो अपना अपना जीवन। सबके साथ कह रहा हूं महाराज, हम लोगों के साथ विद्या है, ये भी दुख देती है। ये विद्या व्यक्ति को लोकेशना खूब पैदा कर देती है, यश की भावना खूब कर देती है, अभिमान को पैदा कर देती है, और जब ये अभिमान पुष्ट ना होवे तो उसको भी, हाँ, तो ये भी तो एक वही बीमारी है ना फिर तो। मुमुक्षुवः, देखो भाष्यकार ने मुमुक्षुवः को परिभाषित कर दिया। क्या परिभाषित करते हैं? दृष्टानुसविक विषय वितृष्णा। कल कोई शायद फोन कर रहा था, ये बोले लाइन समझ में नहीं आई, अब यहां से था, मुझे याद नहीं किसने किया। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, देखे हुए और सुने हुए अब सब चीजों से चित्त क्या हो जाए? वितृष्णा, भर जावे। इसका मतलब ये हुआ, अब व्यक्ति यह कह दे कि मेरे मन में अब कुछ देखने की इच्छा नहीं। अब 70 साल के 80 साल के होने पर अभी भी स्विट्जरलैंड की जाने की इच्छा है, बोले थोड़ा भी घूम के आते हैं। तो भैया तो अभी तो बड़ी बनी हुई है, तो कहां से ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा? आप सोचो जरा। अभी देखने यही ही दिखेगा जो यहां दिख रहा है, पंचमहाभूत, और वहां जाने पर एहसास होता है कि गलत जगह आ गया। चीज तो यहां पर भी वही है, चीज तो वहां पे भी। अच्छा, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा मॉल होगा, वही दुकान होंगी और वही खाना पीना होगा, इसके सिवा और क्या होगा? अब वहां तो आप बार्गेनिंग भी नहीं कर पाओगे इतना जो यहां करते हैं, बेइज्जती हो जाएगी आपकी, बना? देख लो बस, वो तो आपको कहीं भी ये चित्त वृत्ति में ये आ जावे कि अब मुझे कुछ नहीं देखना और देखना ही नहीं। हाँ,
बहुत सुन चुके महाराज। ये असलियत में वैराग्य है। ये वैराग्य अच्छों को नहीं उत्पन्न हो पाता, क्योंकि अभी तृष्णा बाकी है, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की। तो जब चित्त भरा ही नहीं है तो फिर कहां से ये वैराग्य उत्पन्न होगा? सोचो आप, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, तो बोले जिसके मन में होता है, क्या वो शरीर धारण नहीं करता? वो सिर्फ शरीर को इस निमित्त से धारण करता है कि ये जो शरीर है ये मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। कई बार इसमें साधकों के मन में बड़ा द्वंद्व आता है, तो फिर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, फिर तो भूखे रहना चाहिए। ये अति कर दिया आपने। एक्सेसनेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये नहीं कहा जा रहा है। जिस शरीर से आप साधन करने वाले हो, यदि वह साधन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप बैठोगे क्या? ध्यान करने के लिए बैठे तो आधे घंटे भी बैठ नहीं सकते। देखो, 10 बार आसन बदलना पड़ जावे। 15 मिनट एक माला करनी होवे तो 10 बार उसमें आंखें खुलती हैं। कोई बुला रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, देखिए अब क्या हुआ, कोई कुत्ता आया, गार्ड आया, चोर आया, ले। अब सोचो ना, ये इतना सब ये तामझाम, आंखें बंद करने का स्वभाव ही नहीं जागृत हो पा रहा है। तो इसका मतलब साधना के पथ पर हम ठीक नहीं है, रास्ते पे। इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट एक मुमुक्षु की पहचान बता दी, दृष्टानुसविक विषय वितृष्णाः। अब जीवन में व्यक्ति कहे, ज्ञान के अतिरिक्त, विद्या के अतिरिक्त मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए महाराज, बस वही चाहिए। कई बार संत लोग विनोद में बोलते हैं ना, कि जैसे कि एक जो पियक्कड़ व्यक्ति है वो शहर में जाके खोज लेता है कहाँ पीना है और कहाँ खाना है। वो खाने और अपने पीने की दुकान आधे घंटे के अंदर शहर में खोज डालता है। ऐसे ही मुमुक्षु व्यक्ति वो है जो जहां जाने पर खोज डालता है कि हमारे लायक की चीज कहाँ मिलेगी, तब समझना आप मुमुक्षु। बोले नहीं, अभी तो आए हैं, थोड़ा सा अभी एंटरटेनमेंट कर लेंगे, फिर देखेंगे, तो समझ लो मामला गड़बड़। स्पष्ट हो गया? दृष्टानुसविक विषय वितृष्णाः संतः, संत में उपनिषद शब्देन वाच्यम वक्ष्य मान लक्षणाम विद्याम, ध्यान से देखना भाष्य, उनके लिए ये उपनिषद कहा जा रहा है। वाच्यम वक्ष्यमाणम लक्षणम, जो ये उपनिषद कहा जा रहा है, विद्याम उपसद्य। देखो, अब उप शब्द को परिभाषित करते हैं भाष्यकार, क्या बोलते हैं? उप मतलब क्या हुआ? उप मतलब क्या हुआ? उपयो, उपगम्य, उसके पास जाना। किसके पास? उसके समीप जाना। मिल रहा है? उपशब्द मिल गया भाष्य में आपको। विद्याम उपसद्य उपगम्य, दो शब्द बोले, उपसद्य उपगम्य। अब उसके समीप जाना, तो उप शब्द का क्या अर्थ हो गया? समीप जाना। स्पष्ट हो गया? उप का मतलब समीप जाना, उपगम्य, उपसद्य। गए तो, लेकिन वहां की चमाचम देकर चले आए। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी नी शब्द नहीं घटित हुआ। बोले नी शब्द क्या है? निश्चयेन शीलयन्ति, उस गुरु के पास जाना, उस विद्या के पास जाना। ओहो, और जाना ही नहीं, कैसे? निश्चयेन, ओहो, एकदम निश्चय करके जाना कि मुझे यह विद्या तो सीखनी ही सीखनी। शीलयन्ति, ये किसके लिए कह रहे हैं?
तेषाम, बोले केशाम, किन के लिए? अविद्या, अविद्यादेह संसार बीजस्य। क्या होगा इसके बाद? देखो, उप का अर्थ क्लियर हो गया, उपसद्य उपगम्य, स्पष्ट हो गया। नी शब्द का क्या हो गया? निश्चयन, वर्ण पूर्वक जाना। नी मतलब वर्ण करना। हमको क्या करना है? हमको सुनने ही जाना है। उसके लिए कितनी भी बाधा आए वह सब मैं क्रॉस करूंगा। ये हो गया निश्चय, स्पष्ट हो गया। तो उप शब्द क्लियर हो गया, नी शब्द स्पष्ट हो गया। अब क्या बोलते हैं? विशरण, देखो, तेषाम अविद्यादेह संसार बीजस्य विशरणात्। ये देखो पहला अर्थ आ गया। इस विद्या के अध्ययन से नाश हो जाता है। बोले किसका? बोले अविद्यादेहे। अविद्यादेहे मतलब क्या हुआ? मैंने बोला था भगवान भाष्यकार एक फ्रेज यूज करते हैं, अविद्या काम कर्म। ये तीनों एक साथ होते हैं, अविद्या काम कर्म। तो इनकी जो जड़ है वो कौन है? अविद्या। इसलिए ये क्या बोलते हैं? अविद्यादेह। अच्छा, ये क्या है? बोले संसार बीजस्य। यही देखो, जगत बीजस्य नहीं बोला, सावधानी से। जो उस दिन बोल रहे थे जगत और संसार में अंतर, जगत बीजस्य नहीं बोला गया है, संसार बीजस्य। ये जो हमको ये अनुभव में आता है, आपको अनुभव में आता है कभी? कोई मानो ऐसा है कि हमको ढकेले चला जा रहा है। कैसे ढकेले चला जा रहा है? अभी प्रातः काल हुई, अब दोपहर हो गई, अब रात हो गई, 2018 चला गया, 19 चला गया, 20 चला गया, ढकेले चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, एक वर्ष से दूसरा वर्ष, दूसरे से तीसरा वर्ष, लगातार चलते चले जा रहे हैं। चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती। ये जो अनुभव है ना ऐसा, इसको बोलते हैं संसरण। इसी अनुभव को क्या बोलते हैं? संसरण। चलते चले जाना, चलते चले जाना। अच्छा, रुकेंगे नहीं। बोले मर गए, बोले मरे थोड़ी देर के, उसके बाद फिर चलना चालू, फिर अगला जन्म ले, फिर अगला जन्म, तो फिर विद्या, स्कूल जाने गए, तो फिर शादी, फिर बच्चे, फिर तांचे पे, चलता चलता फिर मर गए, फिर से चलो। इसका मतलब चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है। भाष्यकार कहते हैं इसका नाश कर देती है। कौन? जिसमें ऐसे नाश का गुण है वह उपनिषद है। जिसमें ऐसे नाश का गुण है उसको विद्या कहते हैं। स्पष्ट हो गया। तेषाम, उन्हीं लोगों का, किन लोगों का? ध्यान रखना, जो मुमुक्षु हैं। सबकी बात नहीं की जा रही भाई। जो मुमुक्षु हैं, जिनके चित्त में ऐसी जिज्ञासा है, उनके लिए अविद्यादेह संसार बीजस्य विशरणात्। ऐसे लोगों के लिए संसार के बीज का विशरणात्। विशरणात् मतलब क्या हो गया? विशशनात्। विशशनात् मतलब क्या हो गया? नाशनात्। देख रहे हो भाष्य ने कैसे कैसे अर्थ किया है? इसको खोलिए देगा, धीरे धीरे पढ़िए। विशरणात् मिल गया, फिर विशशनात्, फिर विनाशात्। देखो जी, है ना? इसने संसार के बीज का नाश कर दिया। ये विद्या आने से जीवन में संसार के प्रति जो ये बुद्धि है संसरण की, इसका क्या हो गया महाराज? ये नाश हो गया। देखो, तो उपनिषद विद्या पहला क्या काम करेगी? आपके संसार के बीज का क्या कर देगी? नाश करेगी। पहला अर्थ क्लियर हो गया। अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। इस विद्या को क्या कहते हैं? उपनिषद। इसमें पहला अर्थ घटित हो गया। तथा च वक्ष्यति, आगे भी ऐसा कहेंगे।
निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ऐसा कठोपनिषद आगे क्या कहेगा, अभी कहेगा। ये श्रुति आगे कहेगी कि उस आत्मा को, उस तत्व को जान लेने पर व्यक्ति प्रमुच्यते। ओहो, ये जो मृत्यु नाम का डर है ना महाराज, बड़ा डरता है, इससे छूट जाएगा, कोई डर नहीं लगेगा। आते हो तो आ जाओ, अभी आ जाओ, स्वागत है, क्योंकि जो करना था वो कर लिया। मैं क्या सोचता हूं, ऐसी वृत्ति अगर दिन में लेके आप टहलो, और देखो कैसे कोई डरा सकता है आपको, आना हो तो, लेकिन ये वही करेगा जिसने अपना काम धाम नहीं निपटाया, तो डरोगे आप, फिर तो भाई चेकिंग होगी तो पकड़े जाओगे आप। भाई दिन भर जो अब तक समय मिला था आपने, उसको अच्छे से यूज कर लिया, काहे का डर। तो अगर आपने अच्छे से जीवन जी लिया, अब कोई तृष्णा नाम की चीज नहीं रह गई। ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो अब आ ही जाओ, अब क्या करें, हमारे हाथ में कुछ आ रहा नहीं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, हम ऐसे ही वेलकम करते हैं। तो जो मृत्यु का जो भय है ना, वो आपके दिमाग से क्या हो जाएगा पता है, तो फिर जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा। जो डर लगता है ना मरने से, वो चला जाएगा एकदम। ठीक है, मर जाएंगे, उसमें क्या हो गया, मरना तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी, अच्छा है। पहले हमारे तो स्वामी जी इसको और कहते थे, अच्छा है मर जाए, उसके बाद फिर से शरीर तो मिलना ही मिलना है, तो फिर घुटने का दर्द नहीं मिलेगा चश्मा नहीं लगेगा, ये जो गैस बनती ये भी सब खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज भी फिर से अच्छे से करेंगे, खूब टहलेंगे, खूब घूमेंगे, अच्छे नया शरीर मिलेगा, नई कूपलें फूटेंगी, छोटे बच्चे का शरीर। ऐसी दृष्टि से मृत्यु का भी स्वागत करो, उसमें क्या दिक्कत है। ये विद्या में ऐसी सामर्थ्य है कि व्यक्ति को मृत्यु से क्या करते हैं। अच्छा, इसका गुरु ही कौन है यमराज। काहे का डर, जिसका गुरु ही यमराज हो साक्षात, तो किस बात का डर। अच्छा, तो पहला अर्थ पूरा हो गया कि नहीं हो गया ये ना, मैं किसका, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए भगवान भाष्कर ने क्या, विशरणात् विशेषणात्, विशेषणात् का अर्थ क्या कर दिया, विनाशात्, मतलब नाश हो जाना। स्पष्ट हो गया ये पहला, सबको स्पष्ट हो गया ना। दूसरा अर्थ देखिए क्या, जल्दी जल्दी, पूर्वोक्त विशेषणात् मुमुक्षवः। दूसरा अर्थ सदलरी धातु का क्या किया गया था, शद धातु का गति, इसको प्राप्त कर लेने से, इस विद्या को प्राप्त कर लेने से परम ब्रह्म गमयति, उसमें गमन दिखाई देता है। गमन मतलब क्या हुआ, जो आज हम जीव भाव में थे, वो अपने आप में पता है कि मैं अब जीव भाव में नहीं हूं, मैं किस भाव में हूं, ब्रह्म भाव में हूं। ये बोले ऐसा कोई उदाहरण दिखा सकते हैं आप। हाँ जी, परीक्षित के साथ क्या हुआ था, प्रारंभ किससे हुआ था, जीव भाव से, वो कहां पहुंच गया, ब्रह्म भाव, यहीं 7 दिन में ही पहुंच गया। तो ये जो ब्रह्म भाव तक पहुंचा, गमन किया इसने, ये दूसरा उपनिषद का अर्थ क्या हो गया, गति। स्पष्ट हो गया, ऐसा समझे, गति कहां गति कराएगा, ब्रह्म भाव की ओर ले जाएगा। तो ये जो ओर ले जाना है, ये क्या हो गया, आपकी गति। तो अब देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, ये देख लीजिए, पूर्वोक्त विभीषणात् मुमुक्षवा परम ब्रह्मम गमयति इति ब्रह्म गमयित्रित्वेन योगाद ब्रह्म विद्या उपनिषद। इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं, क्योंकि इसके पढ़ने से व्यक्ति को अपने गमन का साक्षात अनुभव होता है कि अब मेरी स्थिति ये नहीं है जो मैं उपनिषद के पूर्व थी। आज मेरी मनोस्थिति थोड़ा पहले से कुछ अलग है, मैंने कुछ विकास किया है, मेरी कहीं गति हुई है, ये इसको अनुभव में आता है। ये किसके कारण अनुभव में आया, ये विद्या,
तो उपनिषद दूसरा काम क्या करेगी, आपको क्या करा देगी, गति। पहला क्या कराया, विशरण। दूसरा उसने क्या कराया, तथा, देखो ये उपनिषद, ब्रह्म प्राप्तो विरजा विभु, मिल गया आपको, अभूत विमृत्यु हो, मिल गया। ये क्या बोलते हैं, ये प्राप्त होने से, ब्रह्म के प्राप्त होने से, विरजह, विरजा मतलब विगतः रजह, जहां किसी प्रकार की अब कोई रज नहीं रह गई। रज मतलब धूल, कालिमा, ये सब नाम की कोई चीज नहीं रह गई महाराज। वो तो मृत्यु को क्या कर गया, वो तो पार कर गया। स्पष्ट हो गया। ये किसका अर्थ हो गया, गति का। हो गए दो अर्थ। पहला अर्थ क्या हो गया, विशरण। दूसरा कौन सा अर्थ हो गया, गति। तीसरा कौन सा अर्थ रह गया, अवसादन। अवसादन मतलब क्या है, शिथिल करना। तो शिथिल करने का मतलब नाश होना नहीं है, क्योंकि वो तो अविशरण में हो ही गया। इस उपनिषद के पढ़ने से शिथिलता का भी एहसास होता है। जैसे कोई गांठ होए, तो गांठ खुली तो नहीं है, लेकिन गांठ पहले से क्या पड़ गई, ढीली पड़ गई। तो इस ये भी देखेंगे। हमारे बीच आपके बसंत पंचमी के दिन आए ही थे स्वामी जी, तो स्वामी जी आज कल फिर से जाएंगे, इसलिए स्वामी जी हम लोगों को बीच दोबारा आए हैं। ओंकारेश्वर से संन्यास आश्रम आपका परिचय करा ही चुका हूं। तो आपको वो भी कुछ दो शब्द आपको बोलेंगे। किस महात्मा की क्या बात लग जाए पता नहीं, कोई भरोसा नहीं होता है। और महात्मा ऐसे विरक्त महात्मा लोगों के दर्शन होना, ओंकारेश्वर में कितने साल से वो रहते आ रहे हैं, 30-40, हम ही देख रहे हैं 20-25 साल से। तो स्वामी जी भी कलकत्ता जाएंगे फिर से वापस, तो आज और कल हमारे बीच में हैं, तो वो आपको कुछ संदेश देंगे, सुनिएगा ध्यान से। माइक दो ना भाई, बंद कर दें।